अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और मौसम बड़ा प्यारा सा हो गया, कराची का ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया और मतलब उस तरह से बारिश नहीं हो रही जो एक ख़तरनाक किस्म की थी। हमेशा हम दुआई करते थे कि अल्लाह पाक अपना रहम का। ज़ाहिर इस बारिश की वजह से काफ़ी नुकसानात भी हुए, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा मौसम है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और अल्लाह करे ऐसा ही रहे, बहुत तेज़ बारिश भी ना हो। और खाने की बात करते हैं, आज खाने में बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। आज थोड़ा सा हमने चेंज किया, थोड़ा सा लाइट किया, इसलिए कि आपको पता है कि ईद के बाद से हम काफ़ी जो रेसिपीज़ थी हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, खूब गोश्त की, खूब कौरमे की, बिरयानी की सारी रेसिपी शेयर की थी। तो आज बड़ा लाइट सा मज़ेदार सा मेन्यू है। तो मैं आपको बताती हूँ, एक मसालेदार बन रही है यहाँ पर, पास्ता बन रहा है, मसालेदार पास्ता, इसलिए कि हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला जात की तक बात की जाए तो हमारे पास स्वाद मसाला जात है, जो इसका हम इस्तेमाल करेंगे वो इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। स्वाद मसाले जात का ये मैं आपको ये बता दूँ कि ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी क्वालिटी है। धनिया, लाल मिर्च, इसके साथ इनका जो पिंक सॉल्ट है, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, मतलब पिसे हुए और साबुत मसाले भी आपको मिलेंगे और बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल में इसको तैयार किया जाता है और खालिश मसाला जाता है। जहाँ आप एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आधी चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत आएगा और जायका भी बड़े मज़ेदार होगा। और वैसे भी आपको पता है कि अब खाना बनाने के लिए हर किसी को होता है कि ज़ाहिर है इतने चैनल्स पर वो लोग देख देख के हर किसी को ये नॉलेज हो गई है, पता चल गया कि भाई हाँ ये खाना मतलब जो है ये बड़ा मज़ेदार होता है, और या फिर ये कौरमा या बिरयानी, और इन सब के लिए उनको रेसिपीज़ भी चाहिए होती है। लेकिन स्वाद मसालों की खूबी ये है कि प्रॉपर तरीके से इस पैकेट के पीछे आपको रेसिपीज़ भी मिलेंगी और उसके साथ बहुत ही आला क्वालिटी के जो साफ़ सुथरे माहौल में तैयार किए हुए आपको मसाला जात भी मिलेंगे। तो आज मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर स्वाद मसाला जात, जिसमें मैंने बात की थी कि यहाँ पर इनका पिंक सॉल्ट भी है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और साथ में बना रहे हैं एक बड़े मज़ेदार से स्टिकी राइस बन रहे हैं, और साथ में बन रहा है ड्राई चिली चिकन बन रहा है। गार्लिक स्टिकी राइस बनेंगे, थोड़े से मोटे वाले जो चावल होते हैं उससे तैयार करेंगे और बड़े मज़ेदार से। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ड्राई चिली या ड्राई चिकन या ड्राई प्रॉन्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें स्टिकी राइस चाहिए थे, सॉफ्ट वाले राइस चाहिए थे। वरना अगर आप क्या करेंगे कि अगर आप ड्राई वाली, जिस तरह से हम बनाते हैं चिकन शाशलिक वगैरह और दूसरी जिस तरह चिकन विद चिलीज़ वगैरह, तो वो थोड़ी सी लिक्विड में होते हैं, तो उसमें नॉर्मल चावल जो है फ्राइड राइस वगैरह चल जाते हैं। लेकिन जब आप ड्राई चीज़ बनाते हैं ड्राई, तो उसके साथ आपको थोड़े से स्टिकी राइस चाहिए होते हैं, तो वही वाले स्टिकी राइस हम आपके साथ बनाएंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं सबसे पहले मैक्रोनी कीमा। तो जिसके लिए क्या है कि ये मैं डाल देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ एक पूरा पैकेट है हमारे पास पास्ता का। ठीक है, तरीक़ेकार बड़ा आसान सा है। इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर पिंक सॉल्ट। स्वाद मसाले का पिंक सॉल्ट है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा है। अमूमन ये होता है कि आप सबको पता है कि नमक का हमेशा सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन पिंक सॉल्ट अब आप पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है और इसके बाद इसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं पिंक सॉल्ट का। ठीक है जी, ये आप टेबल पे आप जब रखेंगे तो भी आपको आसानी होगी, आराम से आप इसको शेक करें, अंडे पर डालें, कोई भी बॉयल कर रहे होते हैं, चिकन वगैरह होता है उस पर भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इसी तरह से इसमें डाल दिया है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच यहाँ पर हमने डाल दिया स्वाद का पिंक सॉल्ट। ठीक है, अभी इसको हम रख रहे हैं उबलने के लिए। 2 से 3 उबाल आएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट में बड़े अच्छे से ये रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो तैयारी करनी है वो करनी है हमने। यहाँ पर जो हमने कीमा लिया है, बीफ का कीमा, और बीफ के कीमे ये बड़ा मज़ेदार सा बनता है। तो अब आपको इसके अज्जा भी बता देती हूँ जब तक यहाँ पर हमारी मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो रही थी। चले जी, अज्जा नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए हमें, उबले हुए पास्ता 1 पैकेट चाहिए, कोई भी आप ले लीजिएगा। गाय का कीमा आधा किलो, 1 अदद प्याज, लहसुन 1 खाने का चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए। इसके बाद हरी प्याज चाहिए 1 पाव, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, 2 अदद हरी मिर्ची कुटी, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, इसके साथ सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च 1 कप चाहिए। इसके साथ नमक जो है हमारे पास यहाँ पर स्वाद का पिंक सॉल्ट है वो 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। यखनी 1 कप, 4 खाने के चम्मच ऑयल है। तो बड़े आसान तरीके से हम बनाएंगे। इसमें क्या है, हमने ऑयल गर्म करना है और लहसुन डालना है। ठीक है, जब तक यहाँ पर हमारा पास्ता जो है वो बॉयल हो रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 से 4 टेबलस्पून आपने इसमें डाल देना है ऑयल,
और साथ में बड़ा ज़बरदस्त सा ड्राई चिली चिकन बन रहा है। इसके साथ हम बना रहे हैं गार्लिक स्टिकी राइस, गार्लिक के फ्लेवर के साथ, सोया सॉस के साथ, बड़ा मज़ेदार सा ही लगता है और बड़ा अच्छा आज का मेन्यू है। बहुत लाइट सा हमने रखा हुआ है इसलिए कि ईद के बाद तो हमने इतनी सारी चीज़ें बनाई थी, जो बीफ की सब चीज़ें की जो कहते हैं ना चटपटी मसालेदार वाली। अच्छा जी, यहाँ पर करते हैं ऑन चूल्हे को और ये लहसुन को हम करते हैं चॉप, ठीक है। और यहाँ पर जो मसाला जात की बात की जाए तो मेरे पास यहाँ पर काली मिर्च है, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है स्वाद का कोरमा मसाला। अच्छा, कोरमा मसाला, उसके साथ यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कढ़ाई मसाला है, साथ में काबली पुलाव का। ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी भी कंपनी ने काबली पुलाव इंट्रोड्यूस करवाया हुआ मार्केट में लेके आया हो। तो पहली दफ़ा आपको काबली पुलाव मिल रहा है, शाही खीर मिक्स भी मिल रहा है, उसके साथ बिरयानी है, सीख कबाब है, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, ये सारी क्वालिटी वाइज नंबर 1 क्वालिटी की ये सारी जो प्रोडक्ट्स है आपको मार्केट में हर जगह बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम लहसुन को करते हैं चॉप और इसमें डालते हैं, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आपको साथ साथ में बताती जा रही हूँ। अच्छा, इनकी ये देखिए क्रश चिली भी है, क्रश चिली भी है इसकी, ये भी आपको मतलब मिल जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च। बस थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है फिर हम इसमें डालते हैं, ठीक है। बल्कि इसको बंद कर लेती हूँ, मुझे प्याज भी डालना है तो फिर एक साथ ही प्याज को भी कट कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा, थोड़ा सा लाइट सा होगा लेकिन अच्छा लगता है जब तक हमारा पास्ता जो है बॉयल हो रहा है, ठीक है। ये हमने कर लिया है यहाँ पर और इसी के साथ हम एक प्याज कटिंग कर लेते हैं, इसको भी आपने चॉप कर लेना है, ठीक है। चले जी, बहुत ज़बरदस्त ये बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर जिस तरह से ड्राई चिली चिकन का है, थोड़े से मतलब हमेशा ये होता है कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ खाने जो होते हैं तेज़ मसाले के खाए जाते हैं और तेज़ मसालों के लिए आप स्वाद मसाले जात का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्याज को चॉप करते हैं बिल्कुल बारीक बारीक। इसके साथ हम इसको लहसुन को हमने चॉप कर लिया, अब इनको बारीक चॉप करते हैं। जब तक ये बारीक चॉप हो रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा, हमने चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है ऑयल के अंदर, ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके रख लिया है, ठीक है जी। अभी थोड़ा सा लहसुन की खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, इसमें प्याज और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इसमें डालेंगे और हमारे पास कीमा है, कीमा भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, आप लोगों को बता दूँ, हुंजा वाले, गिलगित वाले सब लोग खुश हो जाए और इंशाल्लाह ताला 25, 26, 27 25, 26 को हो रहा है फेस्टिवल, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुंजा फेस्टिवल। और उसके साथ साथ 27 तारीख को होगी वहाँ पे कुकिंग क्लासेस, ठीक है, कुकिंग क्लास होगी। उसके साथ 25, 26 को होगा वहाँ पे फेस्टिवल। और आप लोगों से भी कहते हैं अगर आप लोग चाह रहे हैं फेस्टिवल को एंजॉय करना, फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना और उसके साथ साथ कुकिंग क्लास भी लेना, तो आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है। द लेजेंड होटल हुंजा में है, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, वहाँ पर भी आप उनसे रब्ता करके वहाँ पे भी आप कुकिंग क्लास कर सकते हैं। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि एयर सयाल जो है वो पार्टनर है साथ में। एयर सयाल वो उनके मतलब आप सबको ही पता है, एयर सयाल जो इनकी एयरलाइन है बहुत ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत उनका स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव उनका स्टाफ है। और मैं तो खैर बहुत दफ़ा गई हूँ, मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया है। और एयर सयाल का जिस तरह से नाम है इसी तरह से इनका बहुत ज़बरदस्त स्टाफ है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग भी एयर सयाल में, सारे जितने भी स्टाफ के हम यहाँ से लोग जाएंगे सब एयर सयाल में जाएंगे। तो आप लोगों से है कि आप लोग भी आए, हुंजा आए, जो लोग वहाँ पर हैं, जो लोग करीब करीब के इस्लामाबाद वाले वो लोग भी आना चाहते हैं वो भी आए और आके वहाँ पर कुकिंग क्लास के साथ साथ फेस्टिवल को एंजॉय करें। और दोबारा से बता देती हूँ, 25, 26 को होगा फेस्टिवल और 27 तारीख को होगी कुकिंग क्लास हुंजा होटल, द लेजेंड होटल के अंदर। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप भी हिस्सा बन जाए हमारे साथ। अच्छा जी, यहाँ पर ये हो गया है ये लहसुन थोड़ा सा फ्राई, ठीक है।
थोड़ा इसको हम ऑन कर देते हैं। हल्का सा ये फ्राई हुआ है, इसके अंदर जाएगी यहाँ पर प्याज, ठीक है। थोड़ा सा इसको फ्राई होने दें, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, प्याज डाल दिया। अब यहाँ पर है मेरे पास कीमा जो मेरे पास है वो बीफ का कीमा है, ठीक है। बीफ का कीमा थोड़ा सा टाइम लेता है इसको पकने में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन तो करना नहीं, कोई देसी तो हमारा है ही नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आता है। अच्छा जी, इसके अंदर जो चीज़ों का हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि हम इस्तेमाल करें जो इंग्रेडिएंट, ये मेरे पास है यखनी, थोड़ी सी हम स्टॉक भी इस्तेमाल करेंगे, हल्का सा इसको जूसी सा बनाएंगे ताकि जो हमारा मैक्रोनी है वो आपको पता है ना थोड़ी सी वो मतलब बॉयल होने के बाद स्टार्च तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ड्राई रहती है, तो थोड़ा सा ये जूसी सा होगा, ये बड़ा अच्छा सा लगेगा। इसके बाद हमें इसमें चाहिए हरी प्याज चाहिए, हरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे, बारीक बारीक आप कटिंग कर लीजिएगा हरी प्याज। थोड़ा सा अगर आप चटपटा करना चाहें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर हरी मिर्च का भी, ठीक है। ये थोड़ा फ्राई हुआ, ये डाल देते हैं इसमें कीमा। आधा किलो कीमा है, इस तरह से आपने इसको ज़रा सा तोड़ लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा। काली मिर्च जाएगी, इसमें नमक जाएगा, और हम इस्तेमाल करें यहाँ के स्वाद के मसाला जार, ठीक है। चलो, थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से तोड़ लेना है। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, तो मौसम भी थोड़ा सा बरसात का है, तो उसमें खाने की खुशबू बड़ी उड़ उड़ के आ रही होती है। अच्छा जी, अब ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसमें डालूँगी आधा कप के इतना पानी, ताकि ये थोड़ा गल जाए, ठीक है। आधा कप के इतना इसमें जाएगा पानी। इसके बाद इसमें जाएंगे मसाले। अच्छा जी, यहाँ पर जो मसालों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी काली मिर्च। ये भी हमारे पास स्वाद मसाला जात की काली मिर्च है, ये हम ऐसे ही डाल देते हैं इसमें। चलो, ये हमने डाल दी। इसके बाद इसमें जाएगा सॉल्ट, पिंक सॉल्ट है, ज़बरदस्त किस्म का, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चले जी, ये इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी स्वाद का पिंक सॉल्ट है। थोड़ी देर इसको कवर करूँगी, फिर बाद में हमने बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे इसमें डाल देंगे। इसको मैं फ़िलहाल थोड़ा सा ढक के रखती हूँ। ये चलें, इसको ढकते हैं जब तक ये गल रहा है। यहाँ पे मैक्रोनी हमारी बॉयल होके रखी हुई है, इसको मैंने यहाँ पर ये देख लीजिएगा ढक के रख दी। 1 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डाल दिया ताकि ये फीका ना हो, ठीक है। चले जी, ये देखें, ये बड़ी अच्छी सी बॉयल होगी। आप चाहे तो सब चीज़ों को मिक्स भी कर सकते हैं, और मैं हमेशा क्या करती हूँ एंड में डिश में निकाल के और ऊपर से डाल देती हूँ। अच्छा जी, इसको हरी प्याज को हम बारीक काट लेते हैं, हरा धनिया भी जाएगा, शिमला मिर्च जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें हम डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा बारीक काट लेते हैं। हरी प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, ठीक है। हमारे ये देसी सब चीज़ें इसमें। अच्छा, हरी प्याज को तो थोड़ा मैं बाद में ही इसमें डालूँगी, इसलिए कि वो थोड़ा सा ये होगा कि वो एकदम से बिल्कुल कहते हैं ना काली पड़ जाती है, तो इसको बिल्कुल एंड में जाएगी। शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर। चलेंगे, अब इसके अंदर यखनी भी चली जाएगी। थोड़ा मैंने पानी डाला, यखनी का भी अभी हम इस्तेमाल करेंगे, यखनी भी इसमें चली जाएगी, ठीक है। यखनी का ये होता है कि वो फिर थोड़ा इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार आ जाता है। ठीक है, शिमला मिर्च के साथ ये हम, अगर थोड़ा सा आप इसमें देसी टच देना चाहें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कोरमा मसाला, ये भी स्वाद का है, 1 टेबलस्पून आप ये भी डाल देंगे तो और मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाएगा, ज़रा सा चटपटा सा करारा सा बन जाएगा, सही है। तो ये आप कर सकते हैं इसमें।
बस इंतज़ार करें थोड़ा सा गल जाए, ड्राई हो जाए, फिर हम बाद में इसमें वेजिटेबल डालेंगे सारी, और उसके बाद इसको मिक्स करके चूल्हा बंद करेंगे। डिश में आप निकाल लें, ऊपर से आपने कीमा डालना है और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो आप डाल दीजिएगा। सही है, चलिए ये भी वेजिटेबल हमने कट कर ली, इंतज़ार करे थे जब तक मैंने कहा कि इतनी देर में कीमा गल रहा है, तो इतनी देर में हम ये सारा कर लेते हैं। अच्छा जी, एक अदद हरी मिर्च, ये थोड़ी सी तेज़ वाली होती है, ये मैंने ली तो एक हरी मिर्च, इसके साथ उसको भी आपने बारीक काट लेना, इसलिए कि हमने रेड चिली तो इसमें डाली नहीं है, सिर्फ काली मिर्च, और इसके साथ हमने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में क्या होता है कि जहाँ वहाँ पर बारिशें वगैरह बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ जो सब्जियाँ हैं, इनकी फसलें हैं, सारी वो मतलब ख़राब हो गई हैं। तो अभी ये कि अभी टमाटर 160 रुपये है, थोड़े से लेके आप फ्रीज़ कर लें, रख लें, आगे और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, इसलिए कि जब ज़ाहिर फसलें तो सारी तबाही हो गई है, बारिश जो इतनी हुई थी इतनी ज़्यादा, तो जो मतलब जैसे आलू प्याज वगैरह जो आपको भी मिल रहे हैं, तो उनको लेकर आप रख लें, तो उससे क्या होगा कि आपके पास थोड़ा सा स्टॉक है। वैसे तो खैर वैसे ही बड़ी चीज़ें महंगी हैं, सबको ही पता है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। अच्छा जी, अब हम इसको खोलते हैं और इसको हाई फ्लेम पे हम इसको करेंगे ड्राई, ठीक है। ये देखिए, तेज़ आग पर थोड़ा इसको आपने खुश्क कर लेना। ज़ाहिर है बीफ का कीमा तो थोड़ा वो टाइम तो लेगा उसको गलने में, तो इसलिए मैंने इसमें पानी डाल के इसको कवर कर लिया था। ये देख लीजिए, जब इसको थोड़ा सा हम करते हैं ड्राई। प्याज भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, अब आपको अलग अलग नज़र नहीं आ रही है, प्याज भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। और इसके साथ अच्छा 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल देती हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास है ये स्वाद का कौरमा मसाला, इसको कट करती हूँ और 1 टेबल स्पून डाल दूँगी। ज़रा एक अच्छा वो मिक्स हो जाते हैं ना देसी और उसके साथ कॉन्टिनेंटल, तो बड़ी मज़ेदार सी फ्यूजन कुकिंग हो जाती है। तो 1 टेबल स्पून इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा इसका टेस्ट जो है मज़ेदार सा आ जाएगा। चले जी, ये हम इसको ऊपर से खोलते हैं, बाकी आप उठा कर रख लें। और सिर्फ ये कौरमे में नहीं, आप इसको जैसे दम का गोश्त बनाते हैं उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। चलिए जी, 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया स्वाद कौरमा मसाला। चलिए अब इसको हम करते हैं बंद और दोबारा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इसको पैकेट को खोला, इतने मज़ेदार वाला अरोमा है, बहुत अच्छी उसकी खुशबू आई है। ज़ाहिर है खाली मसाला जात जो है उनको पीसा जाता है और बड़े अच्छे साफ़ तरीके से उसको पीसा जाता है, कचरा अलग निकाला जाता है, सब चीज़ों को वॉश करके फिर साफ़ करके उसको बनाया जाता है। अच्छा, अब हम इसमें डाल रहे हैं, यहाँ पर ये मेरे पास है टोमेटो केचप, ठीक है, सिरका, ठीक है, सोया सॉस, यखनी, ठीक है। बस अब इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं, फिर हरी प्याज शिमला में डाल के चूल्हा बंद करते हैं और ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार सा ये जो हम बना रहे थे पास्ता कीमा, तो कीमा ये रेडी हो गया। थोड़ा सा देखिए जूसी सा, मैंने इसमें यखनी डाली है हल्का सा, ये देखें इस तरह से। अब इसमें शिमला मिर्च, हरी प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया ये हमने डाल दिया है, ये बिल्कुल आखिर में, ठीक है। बस आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है, एंड में ही डालिएगा ज़्यादा अच्छा है, उससे ये होगा कि ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है ना ग्रीन ग्रीन, तो इसका एक फ्लेवर बड़े मज़े का आ जाता है। चले जी, ये हो गया। पास्ता को मैंने बॉईल करके रखा था, तो यहाँ पर है, ये देखें। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मैंने डाल दिया था, इसलिए कि वो आपको पता है राइस थोड़े से वो ये पास्ता जो है कि फीका ना लगे। तो अब इसके ऊपर हम इस तरह से ये डाल देते हैं, ठीक है। मिक्स भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मिक्स करके भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं सब चीज़ों को, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा इसलिए यहाँ रखा है कि ताकि ये आपको पता ना ज़रा सा अच्छा सा एक लुक आ जाता है। सही है। अब ये साइडों पे भी आपने इस तरह से डाल देना है और खाते वक्त आपने अगर चाहे तो थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप वगैरह आप डाल देंगे तो आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा। ये देख लीजिए, ये ज़बरदस्त सा हमने पूरा इसके ऊपर ये डाल दिया। जब अभी तो लग रहा है कि कीमा आपको ज़्यादा लग रहा है, जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो फिर क्या होगा कि ये थोड़ा सा
ऐसा लगेगा कि आपको ड्राई ड्राई सा लगेगा। थोड़ा सा ऊपर से डाल देते हैं, हमारे पास ये चिली सॉस है, बस ये इस तरह से खाली आपने इसके ऊपर हल्का सा मेकअप करना है, मेकअप। ये हो गया हमारा मज़ेदार सा मसाला कीमा पास्ता। ठीक है, अब हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं ड्राई चिली चिकन के। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए बोनलेस चिकन 400 ग्राम, प्याज चाहिए 250 ग्राम। ठीक है, एक अदद आप अंडा ले लीजिएगा, कॉर्नफ्लोर ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, आपने नमक लेना है 1 चाय का चम्मच, ऑयल हस्ब ज़रूरत। ठीक है, इसके बाद हरी मिर्चें आप ले लीजिएगा तकरीबन 4 अदद, हरी प्याज 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 4 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप 1 खाने का चम्मच और 1 अदद टमाटर, सिर्फ ऊपर रेड गार्निशिंग के लिए, बाकी चाहिए, वरना आप रेड कैप्सिकम भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और ये मैं आपको वहाँ बताती हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने, चलें पहले मैं यहाँ वहाँ रख के आती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। ये देख लीजिएगा, एक बर्तन ले लीजिएगा जिसके अंदर आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए, और बस स्टिकी राइस के लिए तो क्या है कि मेरे पास बॉईल किया हुआ है राइस को, और बाकी ये है कि हम इसको बाकी मतलब सिर्फ दम पे रखना है, सिर्फ गार्लिक को फ्राई करना है और उसके बाद दम पे रखना है। अच्छा, इसके अंदर 1 अदद अंडा, थोड़ा सा मैंने इसमें यहाँ पर मेरे पास था जो पिंक सॉल्ट था वो डाल दिया। अब थोड़ी सी एक इसमें डाल देते हैं काली मिर्च। ठीक है, नमक मैंने डाल दिया था, वही मेरे पास स्वाद का जो पिंक सॉल्ट था उसको मैंने डाल दिया, और यहाँ पर डालते हैं कॉर्नफ्लावर। मेरे पास स्टॉक रखी हुई है, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको कीजिएगा अच्छी तरह से आपने मिक्स। अंडा इसमें पहले से हमने डाल दिया था, नमक और अंडा डाल दिया था। ये अभी फ़ौरन के फ़ौरन जब आप मैरिनेट करते हैं ना, तो वो फिर वो सही से अंदर तक उसका टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए मैंने पहले से इसमें थोड़ा सा नमक और साथ में 1 अदद अंडा डाल दिया था। काली मिर्च तो खैर आपके सामने ही डाली थी। इसको अब हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ऑयल गरम कीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक एक को अलग अलग करके फ्राई करके आपने निकाल लेना है। बचे हुए ऑयल के अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर बाकी की जिस तरह से हमारे पास यहाँ चीज़ें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास चिकन पाउडर है, इसके साथ यहाँ पर मेरे पास टोमेटो केचप है, ये सारी चीज़ें ये हम इसमें डाल देंगे। तो अभी हमने फ्राई करने के लिए क्या करना है, इसको आपने मिक्स तो कर लिया अच्छी तरह से, एक एक को हाथ से उठाइएगा या फिर आप उससे टोंग से उठा लीजिएगा, तो आराम से आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग इसको खोल लीजिएगा ताकि आराम से आपको ये आसानी होगी। ये देखें इस तरह से, थोड़ा इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, एक साथ न डालिएगा फिर जुड़ जाते हैं। सही है, अलग अलग अब ये फ्राई होते जाएंगे, इसको मैं निकाल लूँगी और उसके बाद क्या करेंगे हम बाकी के जो है वो उसको फ्राई करेंगे। अच्छा, बाकी इतना इसमें टाइम नहीं लगेगा, राइस भी हमारे जो हैं वो भी बॉईल किए हुए हैं, तो बस अब इसको क्या करने हैं अलग अलग से फ्राई करते हैं। छोटे छोटे पीसेस ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। सही है, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको गैप दे देना। फ्राई होने के बाद तो फिर बेशक आप इसको मिक्स भी कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें आप डालेंगे तो इसका अच्छा, इसके अंदर हमने मतलब वो लिक्विड वाला आपने नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सा होगा। स्टॉक मैंने इसलिए रख ली थी कि ताकि मुझे यहाँ पर मिक्सिंग के लिए चाहिए था। तो ये सही है, ये इसको बस फ्राई करते हैं, निकालते हैं, और जब तक ये फ्राई होगा इतनी देर में हम राइस का भी बताते हैं। राइस को बस दम पे रखना है, तो मैं आपको बता दूँगी कि राइस हमने किस तरह से इसको बनाना है। सही है, थोड़ा सा इसको थोड़ा गैप दे रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि ये यहाँ पर हो जाएगा। चलो ये हम, अच्छा बस अब ये हो रहा है फ्राई। ठीक है,
और इतनी देर में मैं गार्लिक वाले जो राइस हैं वो भी साइड पे रख देती हूँ ताकि वो दम पे आ जाएंगे। यहाँ पर रखते हैं। इसके लिए कुछ नहीं ज़्यादा नहीं, सिर्फ सोया सॉस चाहिए हमें, गार्लिक चाहिए और ब्लैक पेपर और सॉल्ट चाहिए। तो 3 से 4 टेबल स्पून इसमें डाल देते हैं ऑयल के। ठीक है, बस गार्लिक को आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि उसमें जो इसका एक अरोमा आता है ना लहसुन का, वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है, वो आपने अच्छे से कर लेना है। अच्छा ये देखिए एक एक काला क्या बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमें जब तक लहसुन को मैं उसमें डाल देती हूँ, चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, टाइम भी हमारा बच जाएगा और इसके साथ ये भी हो जाएगा कि यहाँ पर चिकन भी फ्राई होता रहेगा। थोड़ा लहसुन ज़्यादा लीजिएगा। और बारीक बारीक काट के हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद क्या है कि इसके अंदर राइस जाएंगे। राइस को बॉईल करके रखा हुआ है, थोड़े से सॉफ्ट वाले चावल है, मोटा वाला चावल है। ठीक है, चलें जी, बस हम राइस डाल के फिर हम ब्रेक पे चलेंगे। पहले हम ये मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास 4 टेबल स्पून सोया सॉस। उसके बाद ये मेरे पास राइस है। ठीक है, राइस को बॉईल करके रखा हुआ है। बस जैसे ही गार्लिक गोल्डन ब्राउन हुआ, खुशबू आने लगी, राइस, सोया सॉस और थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर चिकन और गार्लिक को हमने फ्राई कर लिया, ये देख लीजिएगा। और इसके बाद अब क्या करना है, इसके अंदर जाएंगी बाकी की सारी चीज़ें। ठीक है, ये मेरे पास है, इसी में मैं डाल देती हूँ। ये चिकन पाउडर है, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा, ये मेरे पास है चिली सॉस। ठीक है, वापस मैं इसको पैन में डालूँगी, पहले यहाँ मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद इसमें जाएगी, यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्च और साथ में नमक। ठीक है, ये मेरे पास है, बल्कि इसी में से हमने निकाली हुई है काली मिर्च है, ये देख लें। और साथ में हमारे पास है, ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है पिंक सॉल्ट, जो स्वाद का पिंक सॉल्ट है। थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसके बाद टोमेटो केचप, थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा थिक सा हो गया। अच्छा जी, ये देखिए, अब इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास है प्याज और साथ में इसमें डाल देंगे यहाँ पर शिमला मिर्च। ठीक है, ये देखिए मिक्स कर लिया। अब ये पैन में जाएगा सारा, इसको पहले मिक्सिंग अच्छे से कर लेती हूँ, फिर हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, अब शिमला मिर्च और प्याज को कटिंग करते हैं, वो भी इसमें डालेंगे। थोड़ी सी हरी प्याज डाल दीजिएगा। स्टिकी राइस भी हमारे रेडी हो चुके हैं, वो आपको वहाँ नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर चाहिए मुझे प्याज और शिमला मिर्च। ये प्याज है, ठीक है, इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं। ज़्यादा इसको पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़े कच्चे कच्चे रहेंगे तो अच्छा आपको टेस्ट आएगा। ठीक है, ये बीच में से क्या कर लिया। ठीक है, अभी इसको आपने इस तरह से खोल लेना है। सब अलग अलग कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना क्या होगा कि साबुत जो रहेंगे पूरे अगर खुले हुए नहीं होंगे तो फिर वो आपको पता है ना, टेस्ट में भी सही नहीं आएगा। तो आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी, यहाँ पर मेरे पास है शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी प्याज, एक अदद आपने चिली भी डाल देनी है इसमें, एक नहीं बल्कि 3-4 हरी मिर्चें डलेंगी। ज़ाहिर है थोड़ा सा इसका चिली नाम ही इस तरह का है तो वो डाल देंगे।
अच्छा, ये सब चीज़ें देखिए मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली तो ज़्यादा अच्छा से इसकी मिक्सिंग हो गई। अभी चूल्हा बंद है, अब बस मैं इसको निकाल कर इसके अंदर सब चीज़ें डालती हूँ और ये भी रेडी हो गया। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी राइस भी रेडी हो गई, मैक्रोनी भी रेडी होगी, सारी चीज़ें मतलब तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, अभी जिस तरह से मैंने कहा ना बरसात का मौसम है तो बीच में ज़रा सा प्याज कहीं कहीं वो होगा, आप चेक करके इसको डालिएगा। चलें, ये हो गया। अब कैप्सिकम, ठीक है, ये आपने इस तरह से इसको भी आपने निकाल लेना है। इसकी वाइट वाले पार्ट्स आपने निकाल लेने हैं, ठीक है। ये चला जाएगा इसका। अभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ, चूल्हा इसलिए बंद किया हुआ, आपको पता है एकदम से ये फिर ड्राई हो जाता है बिल्कुल। हल्का सा इसमें है तो वैसे ड्राई है, लेकिन बिल्कुल हल्का सा, जिस तरह से इसके अंदर हमने डाला था ना सॉसेस वगैरह, उसकी वजह से। चले, ये हो गया। और इसके अंदर जा रही है हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा प्याज, और इसको मिक्स करते हैं। जब तक चलते हैं हम एक रिकैप है ना, रिकैप ब्रेक की तरफ। चले, रिकैप ब्रेक की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा ड्राई चिली चिकन बना है, इसके साथ हमने बनाया था बहुत मज़ेदार सा मैक्रोनी जो मसाला कीमा के साथ बनाई थी, और साथ में हमने गार्लिक स्टिकी राइस भी बनाए थे। तो तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो गई हैं। सिंपल सी थी, सादी सी थी, मज़ेदार सी थी, बहुत ही लाइट सी थी। आज का जो हमारा मेन्यू था बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा चटपटा वैसा नहीं रखा था, हमने बड़ा लाइट सा रखा था। यकीनन आपने इसको नोट कर लिया होगा और ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। अच्छा जी, मेरे बाद फूड डायरी में आ रही है जन्नत, बड़ी मज़ेदार सी बीफ चीज़ नाचोस बना रही है, और साथ में बना रही है मैंगो चॉकलेट डिलाइट बन रहा है। तो दो रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि हुंजा में हो रहा है बहुत ज़बरदस्त सा फेस्टिवल हो रहा है। हुंजा गिलगित वहाँ पे आपको पता है सारे करीब करीबी हैं, और जो लोग चाहते हैं कि इस फेस्टिवल को, इस कुकिंग क्लास को अटेंड करना, तो आप लोगों ने क्या करना है, 25, 26 और 27, 25, 26 को होगा फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद 27 तारीख को होगी कुकिंग क्लास। कुकिंग क्लास होगी दी लेजेंड होटल हुंजा में। और आप लोग अगर चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना, तो आपने क्या करना है, जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके अलावा हमारे स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे होते हैं, आप यहाँ पर भी कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हमारे साथ जो ट्रैवल पार्टनर है वो है एयर सियाल, ठीक है। एयर सियाल हमारा ट्रैवल पार्टनर है, सबको ही पता है एयर सियाल की जो इनकी एयरलाइन है बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और इसके अलावा बड़ी कंफर्टेबल है। आप जब सफ़र करेंगे आपको भी पता चलेगा कि वाकई हम तो हमेशा जाते रहते हैं, कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद, हमेशा जाते रहते हैं। तो आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप भी एयर सियाल का सफ़र करें, और ताकि आपको पता चले कि उनका स्टाफ कितना अच्छा है, उनकी सारी जितनी भी मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है। तो हमारा जो ट्रैवल पार्टनर है वो है एयर सियाल, ठीक है जी। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।